क्लास 10th लेसन नंबर 4 हिंदी ग्रामर रस। तो विभाव यानी कि भाव जागृत करने के कारक को विभाव कहते हैं। कहानी या कविता के पात्र, घटनाएं, स्थितियां वे विभाव हैं जिन्हें देखकर पाठक के हृदय में भाव जागृत होते हैं। अतः साहित्य में व्यक्त संसार ही विभाव है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन विभाव। तो पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं। और जैसे पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं, अतः राधा और कृष्ण जो हैं आलंबन हैं। आलंबन के पुनः दो भेद हैं, आश्रय और उद्दीपन। यानी कि आलंबन वह है जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं और आश्रय वह है जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं। उदाहरणतया राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। यहाँ राम आलंबन है और सीता जो हैं आश्रय हैं। फिर उद्दीपन। आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुँचाने के लिए कुछ स्थितियाँ सहायक के रूप में सामने आती हैं। जैसे राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थान, मनोरम स्थल, नायिका का श्रृंगार या प्रेम भरी उक्तियाँ, ये सब भाव को उद्दीप्त करते हैं। अतः इन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तीसरा है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकाना, कृष्ण की ओर लपकना आदि जो हैं अनुभाव हैं। स्थायी भाव के भेद से रस जो हैं वो 9 प्रकार के हैं। और इन 9 रसों में सबसे पहला जो है श्रृंगार रस है, जिसे रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब देखिए श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो श्रृंगार का संबंध स्त्री पुरुष की रति से है। इसे रसों का राजा अर्थात रसराज कहा जाता है। इसके भी दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब देखिए संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। तो जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। इसमें प्रिया जो है आलंबन है, प्रेमी आश्रय हैं, नायिका की आँखों की गहराई उद्दीपन है और आश्रय का जो कंपन है, उद्वेग, रोमांच आदि अनुभाव हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट है वियोग रस। प्रेम में प्रिय और प्रिया के विछोड़ने की अनुभूति से वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे।
अब देखिए, गोपी कह रही है कि निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपी जो है वो कृष्ण की याद में, विरह में व्यक्त है, इसलिए इस उदाहरण में जो है वियोग श्रृंगार है। फिर दूसरा रस है वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए उदाहरण जैसे, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। यानी कि युद्ध भूमि में बैरी की उपस्थिति आलंबन है, राणा प्रताप का हृदय जो है आश्रय है, भाले का तन्ना और उद्वेगपूर्ण वचन कहना अनुभाव है। उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि जो हैं संचारी भाव हैं। इस तरह हम लोग आज श्रृंगार रस और वीर रस का अध्ययन किए। आगे का जो बचे हुए हैं उनको हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।